जी ने अपनी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम। अभी तक हमने सामायिक के 9 पाठ और अधोलोक की रचना समझ लिए। अब आगे के पाठों के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ मंजू जी महाजन को। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग और मिल रहे प्रोत्साहन से हमारी अपनी पाठशाला निरंतर चल रही है। आज की हमारी इस नवी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। नवकार मंत्र अनादि अक्षय स्वरूपी मंत्र है और यह मंत्र सर्व कार्य सिद्धिकारक लोकोत्तर मंत्र है। हमारी आस्था और परंपरा के अनुसार आज की पाठशाला का प्रारंभ हम नवकार मंत्र से करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। अब संगीता जी सामायिक पारने का पाठ के बारे में समझाएंगी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। हमने पिछली क्लास में सामायिक के लेने के पाठों को सीखा, समझा और 48 मिनट की सामायिक के समय को हमें स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, तप, जप में व्यतीत करना है। अब हम सामायिक पारने के लिए उसी क्रम से सभी पाठों को बोलेंगे। सामायिक पारने के लिए हमें एएमएस नवमस का पाठ बोलना है, जिसे आलोचना पाठ भी बोलते हैं। ये 10वां पाठ है। सामायिक में कुल 10 पाठ होते हैं। हम पहले एएमएस नवमस का पाठ बोलेंगे। एयस नवमस सामाई वयस पंच आरा जानी यव्वा न समायरी यव्वा तम जहाँ मण दुप्पणी हाणे वय दुप्पणी हाणे काय दुप्पणी हाणे सामाईस सै अकर्णया सामाईस अनवठ्ठीयस कर्णया तस् मिच्छामि दुक्कडम्। सामायिं समं कायणं न फास्यं न पाल्यं न तीर्यं न किट्टियं न सोह्यं न आर्याह्यं आणाये अणुपाल्यं न भवै तस् मिच्छामि दुक्कडम्। इसका भावार्थ है, श्रावक के 12 व्रतों में से 9वां व्रत सामायिक है। उसके 5 अतिचार है। वे जानने योग्य है परंतु आचरण करने योग्य नहीं है। जैसे कि सामायिक के समय मन में बुरे विचार किए हो, कठोर या पापजनक वचन बोले हो, अयत्नपूर्वक शरीर से चलना फिरना, हाथ पांव फैलाना, संकोचना आदि क्रियाएं की हो, सामायिक करने का काल याद न रखा हो, अल्प काल तक या अनवस्थित रूप से जैसे तैसे सामायिक की हो, इन 5 अतिचारों से होने वाला मेरा पाप निष्फल हो। सामायिक का सम्मम सम्यक प्रकार से, कायणम काया से, न फास्यम स्पर्श न किया हो, न पाल्यम पालन न किया हो, न तीर्यम पूर्ण न किया हो, न किट्टियम कीर्तन न किया हो, न सोह्यम शुद्धता पूर्वक न की हो, न आराह्यम आराधन न किया हो, आणाये एवं जिनेश्वर की आज्ञानुसार अणुपाल्यम न भवई पालन न किया हो, मिच्छा અને મિથ્યા हो।
सामायिक के सभी पाठों को हम खड़े होकर या बैठकर पद्मासन में बोल सकते हैं। सामायिक में 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के इन 32 दोष में से कोई भी दोष लगा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। जानते हुए दोष लगा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में स्त्री कथा, देश कथा, राजकथा और भक्त कथा। भक्त कथा का अर्थ है भोजन से संबंधित, जिसमें से कोई भी कथा कही हो या सुनी हो, चाही हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। यहाँ पे स्त्री या पुरुष कथा कहे। सामायिक में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा में से किसी भी संज्ञा का सेवन किया हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। सामायिक व्रत में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानता अजानता, अतिचार, पाप दोष लगा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। सामायिक व्रत विधि पूर्वक लिया, विधि से ही परिपूर्ण किया, विधि में कोई अविधि हुई हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। सामायिक का पाठ पढ़ने, बोलने, सुनने में काना मात्रा, अनुस्वार, पद अक्षर, ह्रस्व, दीर्घ, न्यूनाधिक विपरीत पढ़ने में आया हो तो अरहंत अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तत्समिच्छामि दुक्कडम। और अंत में हमें 5 बार नवकार मंत्र गिनना चाहिए। ये सामायिक के पाठ पढ़ने का पाठ पूर्ण हुआ है। आज आगे आपको आशा जी सामायिक के 32 दोष के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, सभी को मेरा सादर नमन। अभी आपने सामायिक पालने की विधि समझी। सामायिक में मन, वचन, काया के शुद्ध योगों का पालन किया जाता है, फिर भी कुछ दोष अवश्य लग जाते हैं। आगम में सामायिक के 32 दोष बताए गए हैं। 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के दोष। सबसे पहले हम मन के दोष समझेंगे। पहला दोष है अविवेक दोष। सामायिक अविवेक पूर्वक की हो तो अविवेक दोष लगता है। दूसरा है यश कामना दोष। यश कीर्ति के लिए सामायिक की जाए तो यश कामना दोष लगता है। तीसरा है लाभ कामना दोष। धन आदि के लाभ के लिए सामायिक की जाए तो लाभ कामना दोष लगता है। चौथा है गर्व दोष। अहंकार युक्त सामायिक की जाए तो गर्व दोष लगता है। पांचवा है भय दोष। सामायिक किसी के भय से की जाए, राज्य के, सरकार के या अन्य किसी के अपराध के डर से सामायिक की जाए तो भय दोष लगता है। छठा है निदान दोष। सामायिक में नियाणा किया जाए या यह किया जाए कि मुझे सामायिक का यह फल मिलेगा तो उसे निदान दोष कहते हैं। सातवां है संशय दोष। सामायिक करते समय उसके फल में संदेह किया जाए तो संशय दोष लगता है। आठवां है रोष दोष। सामायिक करते समय क्रोध, मान, माया, लोभ करे तो रोष दोष लगता है। नौवां है अविनय दोष। विनय पूर्वक सामायिक न करें या सामायिक में देव, गुरु, धर्म की अविनय आशा न करें तो अविनय दोष लगता है। 10वां है बहुमान अबहुमान दोष। बहुमान भक्ति पूर्वक सामायिक न करें, बेगारी की तरह सामायिक करें तो अबहुमान दोष लगता है। ये मन के दोष। अब वचन के 10 दोष इस प्रकार है। पहला है कुवचन दोष। बुरे वचन बोले तो कुवचन दोष लगेगा। दूसरा है सहसाकार दोष। बिना विचारे बोले तो सहसाकार दोष लगता है। तीसरा है स्वच्छंद दोष। सामायिक में राग द्वेष उत्पन्न करने वाले संसार संबंधी गीत आदि गाए जाए तो स्वच्छंद दोष लगता है। चौथा है संक्षेप दोष। सामायिक के पाठ और वाक्यों को कम करके बोले तो संक्षेप दोष लगता है। पांचवा है कलह दोष। सामायिक में क्लेशकारी वचन बोले, झगड़ा करें तो कलह दोष लगता है। छठा है विकथा दोष। सामायिक में स्त्री पुरुष कथा, भोजन कथा, देश कथा, राज कथा या इस प्रकार की कोई कथाएं करें तो विकथा दोष लगता है। आठवां है हास्य दोष। सामायिक में हंसी मजाक करें तो हास्य दोष लगता है। आठवां है अशुद्ध दोष। सामायिक में उतावलेपन से पाठ अशुद्ध बोले या अवृत्ति को आओ पधारो कहकर सत्कार सम्मान करें या उन्हें आने जाने का कहें तो अशुद्ध दोष लगता है। नौवां है निरपेक्ष दोष। सामायिक में उपयोग बिना बोले तो निरपेक्ष दोष लगता है। 10वां है मुनमुन दोष, यानी अस्पष्ट बोले
गुनगुनावे, स्पष्ट न बोले तो मुनमुन दोष लगता है। इस प्रकार वचन के ये 10 दोष हुए। अब हम काया के 12 दोष समझेंगे। पहला है कुआसन दोष। सामायिक में अयोग्य, अभिमान पूर्वक आदि आसन से बैठे तो कुआसन दोष लगेगा। दूसरा है चलासन दोष। सामायिक में स्थिर आसन से न बैठे, बार बार आसन बदलते रहे, उठ बैठ करें तो चलासन दोष। तीसरा है चल दृष्टि दोष। सामायिक में इधर उधर देखे, आगे पीछे आने जाने वालों को देखे तो चल दृष्टि दोष लगता है। सामायिक में चौथा है सावधि क्रिया दोष। सामायिक में सावधि क्रिया करें, गृह कार्य करें, व्यापार संबंधी कोई बातचीत करें तो सावधि क्रिया दोष लगता है। पांचवा है आलम्बन दोष। सामायिक में बिना किसी तकलीफ के दीवार आदि का सहारा लेकर बैठे तो आलम्बन दोष लगेगा। छठा है आकुंचन प्रसारण दोष। सामायिक में बिना कारण हाथ पांव फैलावे तो आकुंचन प्रसारण दोष लगता है। सातवां है आलस्य दोष। सामायिक में अंग मोड़े, आलस ले तो आलस्य दोष लगेगा। आठवां है मोटन दोष। सामायिक में हाथ पैर की उंगलियां कड़कावे, कटका निकाले तो मोटन दोष लगता है। नौवां है मल दोष। सामायिक में मेल उतारे तो मल दोष लगेगा। 10वां है विमासन दोष। सामायिक करते समय सिर पे या गले गाल पर हाथ रख के शोक पूर्वक आसन से बैठे, शोक मुद्रा में बैठे तो विमासन दोष लगता है। 11वां है निद्रा दोष। सामायिक में निद्रा लेवे तो निद्रा दोष लगता है। 12वां है वेयावृत्ति दोष। सामायिक में बिना कारण अवृत्ति की सेवा करे या अवृत्ति से सेवाएं करवाए, बिना कारण सेवा करे करावे तो वेयावृत्ति दोष लगता है। इस प्रकार हमने सामायिक के 32 दोष विस्तार पूर्वक समझे। हमें सामायिक करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस प्रकार के दोष नहीं लगे और शुद्ध व निर्दोष सामायिक करें। धन्यवाद। अब जयश्री जी सिसोदिया मध्य लोक के बारे में समझाएंगे। जय जिनेंद्र, हमने पिछली पाठशाला में अधोलोक के बारे में चर्चा की थी। आज हम मध्य लोक के बारे में जानकारी लेंगे। मध्य लोक शुरू होता है व्यंतर और वाण व्यंतर देव के निवास से। ये प्रथम नरक के ऊपरी हिस्से में होता है और जो ये मनुष्य लोक तिरछा लोक शुरू होता है इसके तल भाग में होता है। ये 1000 योजन बड़ा होता है। 1000 योजन में से आप 100 योजन ऊपर के और 100 योजन नीचे के छोड़ दें तो बीच के 800 योजन के भाग में इनका निवास है। इनके निवास पोलार कहलाते हैं। व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, मोहरक और गंधर्व। इनकी आयु इनके पुण्य पर निर्भर करती है। इनके उत्तर और दक्षिण निवास के आधार पर 16 जातियां होती है और हर जाति के 2 इंद्र होते हैं। इस तरह व्यंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं। ये सभी चंचल स्वभाव वाले होते हैं। देवियों के साथ अपने पुण्य कर्मों के कारण नृत्य गान करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। अंतरों में रहने के कारण इन्हें व्यंतर कहा जाता है और वन में भ्रमण के शौकीन होने के कारण इन्हें वाण व्यंतर कहा जाता है। अब मध्य लोक के बारे में जानते हैं। मध्य लोक का आकार एक गोल थाली जैसा होता है और इसकी किनारे झालर जैसी लगती है क्योंकि वहां मानुषोत्तर पर्वत है, वो एक झालर का रूप देता है। यह 1800 योजन का है। इसके बीचों बीच 1 लाख योजन के विस्तार वाला जम्बू द्वीप है जो गोलाकार में है, बिल्कुल बीचों बीच होता है। इसके चारों ओर 4 लाख योजन का लवण समुद्र है। उसके चारों ओर घातकी खंड है और घातकी खंड को कालोधोधी समुद्र ने घेर रखा है। घातकी खंड के चारों ओर पुष्कर द्वीप है। इस तरह कई द्वीप और समुद्र पर्वत श्रेणियों, इनके अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है। मनुष्य केवल जम्बू द्वीप, घातकी खंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप में रहता है, इसलिए ये अढ़ाई द्वीप कहलाता है। पुष्कर द्वीप का आधे हिस्से में मनुष्य है। मानुषोत्तर पर्वत की सीमा के ये भीतर ही रहते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं रहते। जो किनारे पे आपको झालर जैसी दिखाई देती है वो मानुषोत्तर पर्वत की होती है। जम्बू द्वीप के मध्य लोक के बीचों बीच 1 लाख योजन ऊंचा मेरू पर्वत है।
मेरू पर्वत का मध्यलोक में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह बीचों बीच एक मल्लखंभ की तरह होता है। आपने मल्लखंभ देखा होगा, उसमें नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकड़ा होता है। हमारी पृथ्वी जहाँ है उस भाग में आकर यह 10,000 योजन का हो जाता है। निचला भाग कंकर, पत्थर और वज्र का बना होता है। बीच का दूसरा भाग स्फटिक, सोने, चांदी, रत्नों का होता है और तीसरा ऊपरी भाग सोने का बना होता है। इसके ऊपर का सिरा रत्नों की चुलिका से बना होता है। मेरू पर्वत के आसपास 4 वन होते हैं जो चूड़ी के आकार में मेरू को घेरे होते हैं। ये एक दूसरे से ऊपर होते हैं, कुछ अंतर लिए हुए। भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन, ये कुछ दूरी से होते हैं सभी। महाविद्या में जो भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनका जन्माभिषेक रक्तशिला और पांडुक शिला के 2-2 सिंहासन पर होता है। भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनका जन्माभिषेक पांडुक वन में पांडुक शिला पर होता है और उत्तर दिशा की शिला पर एरावत क्षेत्र में जन्मे तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। ये अभिषेक इंद्र और देवता मिलकर मनाते हैं। जम्बूद्वीप में 1 लाख योजन ऊंचा मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के दक्षिण में हमारा भरत क्षेत्र है। मेरू पर्वत के पूर्व में महाविद्या तथा पश्चिम में पश्चिम महाविद्या क्षेत्र है। मेरू पर्वत के उत्तर दिशा में एरावत क्षेत्र है। वैसे तो 10 क्षेत्र होते हैं, किंतु भरत, महाविद्या और एरावत क्षेत्रों में ही कर्म भूमि है, बाकी सब अकर्म भूमि है, यानी भोग भूमि है। भोग भूमि का अर्थ है यहाँ पे युगलिक मनुष्य होते हैं जो कल्प वृक्षों से अपना जीवन यापन करते हैं। कर्म भूमि में मनुष्य असी मतलब शस्त्र विद्या, मसी मतलब लेखन कार्य और कृषि मतलब खेती से जीवन यापन करते हैं और पाप पुण्य के आधार पर 4 गति देव, नरक, तिर्यंच और मनुष्य में जन्म लेते हैं। अपनी धार्मिक साधना से ये यहीं से मोक्ष गति पा सकते हैं। कर्म भूमि ही मोक्ष गति का साधन है। इन 2.5 द्वीप में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल होता है। दोनों के 6 आरे मिलाकर 12 आरों से मिलकर एक काल चक्र चलता है, जिससे पृथ्वी पर ऋतु, समय, सुविधाएं, जीवन शैली और आयु में परिवर्तन होता रहता है। जम्बूद्वीप के महाविद्या क्षेत्र में 4, घाती खंड के 2 महाविद्या क्षेत्र में 8 और पुष्करार्ध द्वीप के 2 महाविद्या क्षेत्र में 8, ये 2.5 द्वीप की जानकारी है। इसमें 20 तीर्थंकर इन विरामान क्षेत्रों में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। भरत क्षेत्र में सिर्फ 3रे और 4थे आर्य में ही तीर्थंकर चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि 63 श्लाघनीय पुरुष होते हैं। अभी भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल का 5वां आरा चल रहा है। आयु, शरीर, स्वास्थ्य सबका ह्रास होता जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। 5वें आरे के अंत तक हम मनुष्य के शरीर की ऊंचाई 2 हाथ और आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 2.5 द्वीप में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां हमेशा एक सरी की स्थिति रहती है। यहाँ जो भोग भूमि है या अकर्म भूमि है, उनमें उत्तर कुरु और देव कुरु में हमेशा प्रथम आर्य सुखमा सुखम वाली स्थिति रहती है। हरिवर्ष और सम्यक वर्ष में इन क्षेत्रों में द्वितीय आर्य सुखम जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। हेमंत और हिरण्यवत क्षेत्रों में दूसरे आर्य जैसी स्थिति रहती है। इन सभी जगह युगलिक रहते हैं। महाविद्या क्षेत्र में हमेशा 4थे आर्य की स्थिति रहती है, इसलिए वहां पे तीर्थंकर हमेशा ही विद्यमान होते हैं। इन कर्म भूमि और अकर्म भूमि के अतिरिक्त 56 अंतर द्वीपों में भी मनुष्य रहते हैं और वहां के मनुष्य और तिर्यंच युगलिक ही होते हैं और कल्प वृक्षों से जीवन निर्वाह करते हैं। मृत्यु के बाद भवनपति और वाणव्यंतर देव वे बनते हैं और मनुष्य लोक का ऊपरी भाग में अब हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष देवों का निवास किस तरह है। सुदर्शन मेरु की समतल भूमि से 790 योजन ऊपर एक तारों का मंडल होता है। उससे 10 योजन ऊपर सूर्यदेव, फिर 80 योजन ऊपर चंद्रमाओं का विमान, फिर उसके ऊपर नक्षत्र, ग्रह, फिर बुध हरे रत्नों का, फिर स्फटिक रत्नमय शुक्र होता है, उसके ऊपर पीले रत्न का बृहस्पति, फिर लाल रत्नों का मंगल और उनसे ऊपर जामुनी कलर का शनि का
विमान होता है। ये सदैव अढ़ाई द्वीप में भ्रमण करते रहते हैं। इनकी संख्या अढ़ाई द्वीप के बाहर कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कम और ज्यादा की रहती है। इसका तेज वहां पे मंदा होता है, वो स्थिर रहते हैं। चंद्र सूर्य के साथ 88 ग्रह और 28 नक्षत्र और अनेकों तारों से मिलकर ज्योतिष चक्र बनता है। इनके परिवार होते हैं, सेवक होते हैं। इस तरह ज्योतिष चक्र का वर्णन भी पूर्ण हुआ। आज मध्य लोक की चर्चा हमने पूर्ण की है। अगली बार हम ऊर्ध्व लोक के बारे में जानेंगे। अब पुष्पलता जी आपको सॉरी राजकुमारी भाभी आपको चंदन बालाजी की कहानी सुनाएंगे। पुष्पलता जी कहानी सुना रही है चंदन बालाजी। सादर जय जगन। मैं पुष्पलता जैन 16 महासतियों की श्रृंखला में महासती चंदन बाला की कहानी। आइए सुनते हैं सती चंदन बाला जी को कहानी को। चंपापुरी में गतिमान राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम धारिणी और पुत्री का नाम वसुमती था। एक बार शत्रु शतानिक ने चंपापुरी पर आकस्मिक आक्रमण कर दिया। इसका मुकाबला गतिमान राजा नहीं कर पाए और वह हार गए और वह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गए। शत्रु सेना के एक सारथी ने रानी धारिणी और वसुमती का अपहरण कर लिया। जब सारथी एकांत जंगल में पहुंचा तो उसने अपनी बुरी भावना रानी के सामने प्रकट करी। रानी ने अपनी शील की रक्षा करने के लिए अपनी जीभ खींचकर अपने प्राण त्याग दिए और अपनी पुत्री को भी यही शिक्षा दी। रानी के प्राण त्यागने से सारथी घबरा गया। उसने वसुमती को कौशंबी नगरी में बेचने का निर्णय किया और चौराहे पर खड़ा कर दिया और बेचने के लिए बोली लगाने लगा। तब एक गणिका ने 1000 स्वर्ण मुद्रा की बोली लगाई और उसे खरीद लिया। तब वसुमती ने गणिका से बोला, मैं एक जन कन्या हूँ, मेरा आपके यहाँ रहने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और विलाप करने लगी और रोने लगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उसका रोना सुनकर उधर से गुजर रहे धनवान सेठ जी ने उसको देखा और वह यह कन्या किसी राजघराने की या बड़े घर की दिखती है, इसलिए सेठ जी ने मुंह मांगी स्वर्ण मुद्रा देकर उसे खरीद लिया, गणिका से खरीद लिया। और उसका नाम चंदना रखा। धनवान सेठ जी चंदना को अपने घर लेकर आए और पुत्री बनाकर उसका पालन पोषण करने लगे। सेठ जी की पत्नी, जिसका नाम मूला सेठानी था, वह भी उससे पुत्री मानकर रखने लगी। एक दिन सेठ जी जब बाहर से आए तब उन्होंने सेठ जी सेठानी मूला को पैर धोने के लिए आवाज लगी। सेठानी किसी कार्य में व्यस्त थी, इस कारण वह चंदना को सेठ जी के पैर धुलाने के लिए कहा। जब चंदना अपने पिताजी के पैर धुला रही थी तब उसकी बाल आंखों के सामने आ रहे थे। तब सेठ जी ने उसके बाल चेहरे से हटाए। यह सब देखकर मूला सेठानी के मन में संदेह हो गया कि सेठ जी चंदन बाला के प्रेम में फंसकर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। तब मूला सेठानी चंदना को प्रताड़ित करने की व बदला लेने की भावना रखकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। संयोगवश एक बार सेठ जी को व्यापार के लिए कौशंबी से 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। मूला सेठानी जिस अवसर की तलाश में थी वह अवसर उसे मिल ही गया। उसने चंदन बाला के बाल कटवाकर हाथ और पैरों में बेड़े डलवाकर उसे तय खाने में डलवा दिया और मूला सेठानी अपने मायके चली गई। चंदन बाला बिना अन्न पानी के कष्ट से समय बिताने लगी। 3 दिन बाद सेठ जी अपने घर वापस आए। वहां चंदन बाला को नहीं देखकर आश्चर्य में पड़ गए और चारों तरफ उसकी खोज करने लगे। आखिर तय खाने की तरफ उनका ध्यान गया। जहाँ चंदन बाला को आवाज लगाई वहां पर उनको चंदना का धीमा स्वर सुनाई दिया। सेठ जी ने दरवाजा खोला तो चंदन बाला की दयनीय स्थिति देखकर उनका हृदय रो पड़ा। पर आश्चर्य था कि चंदन बाला के मुख पर न तो क्रोध था, न प्रतिशोध और न ही वेदना के कोई चिन्ह थे। सेठ जी ने चंदन बाला से उसकी दुर्दशा का कारण पूछा तो चंदन बाला ने कहा, पिताजी, इसमें किसी का भी दोष नहीं, यह तो मेरे अशुभ कर्म है, इसलिए आप न तो किसी पर दुख करें और न ही किसी पर क्रोध करें। सेठ जी ने सेठानी को पुकारा और वो वहां नहीं थी। उन्हें वहां न पाकर सेठ जी समझ गए। अब सेठ जी चंदन बाला को खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे।
उन्हें छज्जे पर उड़द के बाटले दिखाई दिए। सेठ जी ने चंदना को खाने के लिए देकर कहा, बेटी तुम्हारा खाना और बेड़ी काटने वाले को मैं अभी लेकर आता हूँ, तब तक तुम ये बाटले खा लो। सेठ जी के जाने के बाद चंदना देहली पर खड़ी होकर देखने लगी कि कोई महात्मा आए तो मैं उन्हें बिठाकर मैं फिर खाऊं। सच्ची भावना कभी खाली नहीं जाती है। संयोगवश उस समय भगवान महावीर के 13 बोलों का अभिग्रह लेकर आहार के लिए भ्रमण कर रहे थे। ये जटिल अभिग्रह चलते हुए उनको उपवास करते हुए 5 मास और 25 दिन हो गए थे। चंदनबाला को देखकर अभिग्रह के 12 बोल तो मिल रहे थे, परंतु आंखों में आंसू नहीं थे। प्रभु जो ही वापस जाने लगे, चंदनबाला की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। यह देखकर प्रभु वापस आए तो उन्होंने चंदनबाला के हाथों से बाटले दे। जैसे ही प्रभु ने आहार ग्रहण किया, दूसरे क्षण हर्ष के वेग से चंदनबाला की बेड़ियां टूट-टूट बिखर गई। रत्न जड़ित कंगन नुपुर के रूप में परिणित हो गए। तन दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो गया। आकाश में देव धुंधली बजने लगी। अहोदानम के दिव्य घोष से दिशाएं गूंज उठी। देवों ने पंच दिव्य प्रकट किए। स्वर्ण और मणि रत्नों की वर्षा हुई। उसे सेठ धनवान का आंगन भर गया, परंतु चंदनबाला के लिए इसका कोई मूल नहीं था। वह तो प्रभु के दिव्य रूप को देखकर ध्यान में मग्न हो गई। शेर सेठानी व नगर जनों पर चंदनबाला के दान का अमिट असर हुआ और चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। कालांतर में भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तब चंदनबाला ने भी उनके चरणों में संयम ग्रहण किया। वो 36,000 साधु संघ की प्रमुख बनी। चंदनबाला भगवान महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या और प्रथम साध्वी थी। चंदनबाला धर्म पर आरूढ़ होकर कठिन तपस्या करके कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध होकर मोक्ष गई। ऐसी सती चंदनबाला के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। अब आपको राजकुमारी जी शांतिनाथ भगवान की प्रार्थना सुनाएगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी हम पुष्पलता जी से महासती चंदनबाला की कहानी सुनी। अब हम ऐसी महान आत्मा की स्तुति करेंगे जिनका नाम लेते ही शांति हो जाती है। वह महान आत्मा हस्तिनापुर के महाराजा विश्वसेन और अचला देवी के पुत्र थे। अब हस्तिनापुर नगर में महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। सारे उपचार के बाद भी नगर में हाहाकार मचा हुआ था। उसी समय अचला देवी के गर्भ में एक जीव ने पदार्पण किया और उसी के प्रभाव से अचला देवी के मन में विचार आया, मैं महल की छत पर जाकर पूरे नगर को देखूं। महारानी ने छत पर जाकर पूरे नगर को देखा, नजर दौड़ाई। देखते ही देखते मृगी रोग शांत हो गया और शांति छा गई। आज भी किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो सभी शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। श्रमण संघी आचार्य चोतमल जी महाराज साहब ने बहुत ही सुंदर स्तुति की है जो बहुत ही प्रचलित है। अब हम स्तुति करेंगे शांतिनाथ भगवान की। आप सब भी हमारे साथ स्तुति करें। साता की जो जी, साता की जो जी, श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी। साता की जो जी, साता की जो जी, श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी। साता की जो जी, शांतिनाथ है नाम आपका, सबने साताकारी जी। तीन भुवन में चावा प्रभु जी, मृगी निवारी जी। साता की जो जी, आप सरीखा देव जगत में और नजर नहीं आवे जी। त्यागी ने वितरागी मोटा, मुझ मन भावे जी। साता की जो जी, शांतिनाथ मन माही जपता, चाहे सो फल पावे जी। तावत जारी दुख दालीदर, सब मिट जावे जी। साता की जो जी, विश्वसेन राजा जी के नंदन, अचला देवी जाया जी। गुरु प्रसादे चौथमल कहे, घना सुहाया जी। साता की जो जी, साता की जो
जी श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी, साता की जो जी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। अब अपन सब मांगलिक श्रवण करेंगे। गुरु भगवंत आपकी अनुज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पढ़ंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पढ़ंतो धम्मो लुगुत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पढ़त्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंत भगवान का शरणा, सिद्ध भगवान का शरणा, साधु प्रवृत्त केवली प्रवृत्त दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना ओरन शरणा कोय। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होय, उसका अजर अमर पद होय। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। अब हम पाठशाला को यहीं विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।